Assalamu alaikum, dear students. Today, in your subject of social studies, we'll be discussing our chapter number 24, our government. जैसा कि आपको पता है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, यानी कि उनको ये हक दिया गया है कि आप वोट करें और थ्रू वोटिंग सिस्टम आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक सिटीजन को जो भी 18 ईयर्स अबो है उसको ये हक दिया गया है कि वो वोट करे और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करे, जो क्या बनाते हैं बाद में गवर्नमेंट. इंडिया में दो तरीके की गवर्नमेंट है, एक तो सेंटर में है और दूसरी होती है स्टेट्स में. ठीक, और इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं दोनों गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करने के लिए. जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं. ये पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाती है. और जो स्टेट्स में गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलती है. हर एक स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है जो स्टेट के लिए लॉज बनाती है. सेंटर और स्टेट्स में दोनों में हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी उसको उसका जवाब देना है, वो जवाबदेह है, लोग उनसे सवाल कर सकती है. ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट आंसरेबल है लेजिस्लेचर में. लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर वो है जो लॉज बनाती है. यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं. ठीक है, तो आज हमने सीखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो आंसरेबल होती है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर भी पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट का जो लॉज वगैरह बनाती है. यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोलते हैं जो कि सेंटर में होती है और स्टेट लेजिस्लेचर को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं. ओके, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे. दिस इज इट फॉर द डे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.